हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाई वर्मा सर में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे एसटीडीज़ के बारे में। तो वहाँ जो है एसटीडीज़ को जो है जाने थे कि कौन कौन सा जो है टाइप है इसका, शॉर्ट में कौन कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, उसका कॉमन सिम्टम देखे थे, मेथड ऑफ प्रिवेंशन देखे थे, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट उसका देखे थे, उसका जो है क्या इफ़ेक्ट होता है वो भी हम लोग देखे थे। तो ये सब जो है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग चारों जो ग्रुप है एसटीडीज़ का, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और फंगल, इससे होने वाले जितने भी एसटीडीज़ हैं इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे होता है सिम्टम, प्रत्येक अलग अलग डिसीज़ का जो है सिम्टम क्या है और उसका पार्टिकुलर अपना जो है ट्रीटमेंट क्या है, और कहीं कहीं उसका ट्रांसमिशन वगैरह है, उसको भी हम लोग डिटेल में इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है आज का वीडियो क्या है, तो सारे जो है एसटीडीज़ जो हैं के जो टाइप्स हैं या जो एसटीडीज़ हैं इसको डिटेल में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बैक्टीरियल एसटीडीज़ के बारे में। तो बैक्टीरियल एसटीडीज़ जो है जीवाणु से होने वाला जो लिंग संचरित रोग है, इसमें पहला हम लोग का है गोनोरिया। तो गोनोरिया में जान लेंगे किसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाई, तो निसेरिया गोनोरी। किसके द्वारा होता है ये, निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस मतलब कोकस बैक्टीरिया कहा जाता है जो स्फेरिकल होता है, बॉल जैसा गोल, और डायमीन्स दो, यानी दो स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है सटा रहेगा एक दूसरे से, तो कहेंगे क्या है, ये डिप्लोकोकस है। इसमें कहता है कि 150 मिलियन पीपल सफर एनुअली, यानी लगभग 150 मिलियन लोग जो है इस बीमारी से एक वर्ष में जो है संक्रमित होते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है आप जानते होंगे कि माइक्रोब आपके शरीर में एंटर किया और उसका इफेक्ट जब नज़र आया, इसके बीच का जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड मेल फीमेल में अलग अलग है। मेल में इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 2 से 14 दिन का, और फीमेल्स में जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 7 से 21 दिन का, 7 to 21 डेज। ट्रांसमिशन, इसका संचरण कैसे होगा, तो संचरण कहता है ऑकर्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। चूंकि एसटीडी है तो सेक्सुअली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो है तो ट्रांसमिशन इसका होगा ही। इसके अलावा कहता है कि और कैसे इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसके अलावा कहता है कि दूसरा तरीका क्या है इसका, तो इन्फेक्टेड क्लॉथ से भी जो है संक्रमण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति का जो है कपड़ा अगर इस्तेमाल कर लिया, किसी तरह से बॉडी में टच हो गया जहाँ क्या कहते हैं कटा फटा हो या इस तरह का हो, तो यहाँ से भी संक्रमण हो सकता है। और सिम्टम्स क्या है रोग के, क्या क्या लक्षण है, गोनोरिया बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं, तो कहता है पस कंटेनिंग डिस्चार्ज, यानी शरीर से जो है लिक्विड जो है बाहर आएगा कैसा, पस जैसा, यानी गाढ़ा पीप जो है जैसा डिस्चार्ज शरीर से बाहर आएगा। कहाँ से, तो सेक्स ऑर्गन से। और उसके बाद कहता है कि पेन ओवर जेनाइटेलिया, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, बाह्य जननांग है, इसमें दर्द होगा। बर्निंग डायसोरिया, यानी पेशाब करते समय जलन महसूस होगा। अगला है आर्थराइटिस, लंबे समय तक रह गया, इलाज नहीं कराए तो ज्वाइंट्स पेन हो सकता है। आर्थराइटिस मीन्स ज्वाइंट्स पेन। और इन्फेक्शन ऑफ रेक्टम, थ्रोट एंड आई, इसके अलावे जो रेक्टम है इसमें संक्रमण हो सकता है, गले में संक्रमण हो सकता है, आँख में भी संक्रमण हो सकता है। और फीमेल्स में जो है प्यूबर्टी के पहले गर्ल्स में जो है वल्वो वेजिनाइटिस भी हो सकता है, यानी वेजाइना का भी जो है और बाहर जो वल्वा है इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है, उपचार कैसे करेंगे, तो उपचार में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलेगा। कौन कौन सा एंटीबायोटिक चलेगा, तो एक तो पेनिसिलिन और दूसरा एम्पिसिलिन, ये एंटीबायोटिक जो है ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारा पहला गोनोरिया जो कि बैक्टीरियल एसटीडी। तो चलिए अब जान लेते हैं बैक्टीरिया से होने वाले दूसरे एसटीडीज के बारे में। दूसरा एसटीडी हमारा है सिफिलिस। तो सिफिलिस जो है, जो लिंग संचरित रोग है, किससे होता है, तो ये ट्रेपोनीमा पैलिडम जो है नामक जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा,
तो ट्रांसमिशन कहता है कि एसटीडी है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो होगा ही, बाय किसिंग, किस लेने से, या फिर क्लोज्ड बॉडी कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट जो है नज़दीकी हो, यानी गला मिलने से, हाथ मिलाने से, बॉडी टच जो है अगर किसी तरह से हो रहा है तो इससे भी फैल सकता है। उसके बाद फ्रॉम मदर टू फीटस, माँ से जो है उसके फीटस में यानी गर्भ में जा सकता है। तो ये सब हो गया कैसे ट्रांसमिशन होगा इसका। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का है इसका, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 4 सप्ताह का होता है, डेज में नहीं, वीक में, 2 से 4 सप्ताह इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स क्या है इसमें, तो लीजन्स ओवर जेनाइटल रीजन, यानी जो जेनेटेलिया है उस पर जो है लीजन्स जो है फफोले जैसे जो है घाव जो है हो जाते हैं, पानी भरा हुआ। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, लसिका ग्रंथि में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है। और हेयर लॉस, हेयर फॉल होने लगेगा। अगला है क्रॉनिक अल्सर्स, यानी घाव जो है, अल्सर जो है हो जाएंगे जो लंबे समय तक रहेंगे। और ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में जो है इसमें 2 एंटीबायोटिक मेनली चलता है, कौन सा, एक पेनिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। तो अगला जो हम लोग का बैक्टीरियल एसटीडी है तीसरा, वो है क्लेमाइडियसिस, कॉमनली इसको क्लेमाइडिया भी कहा जाता है। किससे होता है ये, तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। यानी इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर रहने वाला परजीवी है, और ऑब्लिगेट मतलब कंप्लीट पैरासाइट है, पूर्ण रूप से परजीवी है ये। तो सिम्टम्स इसका क्या है, तो सिम्टम्स इसमें कहता है यूरेथ्राइटिस, यानी यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा है एपिडाइडाइमाइटिस, यानी मेल का जो एपिडाइडाइमिस है जिसमें स्पर्म जो है बन के आके जमा होता है, स्टोर होता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। सर्विसाइटिस, यानी फीमेल का जो सर्विक्स है, वेजाइना के नीचे का नैरो पार्ट, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। प्रोक्टाइटिस, यानी एनल रीजन में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। येलो म्यूकस एंड पस, पीले रंग का जो है श्लेष्म लिक्विड जो है, म्यूकस जो है, और पस यानी पीप जो है इसमें बाहर निकलता है। इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, फीमेल में जो फीमेल ट्यूब फैलोपियन ट्यूब्स हैं यानी फैलोपियन नलिका है, इसमें स्वेलिंग आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या क्या है इसमें, तो ट्रीटमेंट में कहता है 3-4 एंटीबायोटिक्स इसमें दिए जाते हैं। इसमें पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है इरिथ्रोमाइसिन, तीसरा है डीऑक्सीसाइक्लिन, और चौथा हमारा है एजिथ्रोमाइसिन। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। तो अगला देख लेते हैं, हमारा अगला जो बैक्टीरियल एसटीडी है चौथा हमारा है चैंक्रोवाइड। तो चैंक्रोवाइड जो है बैक्टीरिया से होने वाला वैसा लिंग संचरित रोग है जो किससे होता है, हीमोफिलस ड्यूक्रेई, हीमोफिलस ड्यूक्रेई नामक जीवाणु से होता है। ट्रांसमिशन मालूम है कैसे होगा, तो लिंग संचरित रोग है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से जो है ये संचरित होता है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो पेनफुल ब्लीडिंग अल्सर्स ओवर एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो बाह्य जननांग है इसके ऊपर वैसे घाव हो जाएंगे जिससे ब्लड भी बाहर आएगा और दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा कहता है नियर बाई स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के आसपास के रीजन में जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या चलेगा, तो ट्रीटमेंट में जो है इथ्रोमाइसिन दिया जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, और सेफ्ट्रियाजोन नाम का जो है एंटीबायोटिक इसमें दिया जाता है। तो ये हम लोग देखें 4 तरह का जो है बैक्टीरियल एसटीडीज कौन कौन सा, पहला हमारा था गोनोरिया, दूसरा था सिफिलिस, तीसरा था क्लेमाइडिया या क्लेमाइडियसिस, और चौथा हमारा है चैंक्रोवाइड। तो 4 तरह का जो है ये बैक्टीरियल एसटीडीज हो। तो चलिए जान लेते हैं अब वायरल एसटीडीज के बारे में। तो बैक्टीरियल एसटीडीज के बाद दूसरा हमारा है वायरल एसटीडीज, यानी विषाणु से होने वाले लिंग संचरित रोग, और इसमें पहला हमारा है जेनाइटल हर्पिस, जिसको सिर्फ हर्पिस भी कहा जाता है। किससे होता है ये बीमारी, तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स नामक जो है वायरस यानी विषाणु से होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स। ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो जानते हैं ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा। इस रोग के सिम्टम्स क्या क्या हैं,
जो सिम्टम्स में कहता है वेसिकुलोपस्चुलर लीजन्स, यानी वैसा घाव होगा जो फफोला की तरह फूल जाएगा और फटकर इससे जो है लिक्विड बाहर आएगा। क्लस्टर्स ऑफ रेडिश अल्सर्स ओवर एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड पेरिएनल एरिया, यानी बाह्य जननांग के बाहर जो है लाल रंग के जो है क्लस्टर में जो है गुच्छा में समूह में जो है अल्सर्स घाव हो जाएंगे छोटे छोटे दाना की तरह, या फिर एनस यानी मल द्वार के चारों तरफ भी हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ इंग्विनल लिम्फ नोड्स, यानी इंग्विनल कैनाल मालूम है जिससे उतरकर जो है टेस्टिस स्क्रोटम में आता है, तो उस इंग्विनल एरिया में जो है कहता है जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें सूजन आ जाता है, लेसिका ग्रंथि में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, दर्द होगा, पेन होगा। उसके बाद वेजाइनल एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वेजाइना और यूरेथ्रा से जो है मार जैसा लिक्विड जो है फाइटिस लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलता है। और डायसोरिया यानी बर्निंग जो है सेंसेशन होगा, कब? यूरिनेशन के दौरान, पेशाब करते समय जलन होगा, सिर में दर्द हो सकता है और डिस्कम्फर्ट फील होगा। मैलेज मतलब डिस्कम्फर्ट फील होगा। क्या उपचार करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो इसमें 3 तरह का जो है मेडिसिन दिया जाता है। पहला है एसाइक्लोविर, दूसरा है वेलासाइक्लोविर और तीसरा है पैनसाइक्लोविर। तो ये 3 तरह का मेडिसिन इसमें दिया जाता है। तो पहला हम लोग देखे थे बैक्टीरियल एसटीडीज, दूसरा हम लोग का क्या है वायरल एसटीडीज, वायरस से होने वाले एसटीडीज में यह पहला हमारा था क्या जेनाइटल हर्पिस। तो अब जान लेते हैं वायरल एसटीडीज में दूसरा जो है जो एसटीडी है वायरस से होने वाला वो है हमारा जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स में कहता है कि किसके माध्यम से ये होता है, तो कॉज्ड बाय एचपीवी। किससे होता है ये? एचपीवी से, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये होता है। और सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स में कहता है कि वार्ड्स ओवर स्किन ऑन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड पेरिएनल एरिया। कहता है कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो बाह्य जननांग है या एनस के अगल बगल का जो रीजन है उसके त्वचा पर जो है वार्ड्स बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं। दे में एग्रीगेट, ये सब एक जगह जमा भी हो सकते हैं। और कहता है कि ये वार्ड जो है ये धीरे धीरे जो है वेजाइना के अंदर या सर्विक्स तक जो है भी अंदर पहुंच सकता है मूव करके। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे? तो ट्रीटमेंट में कहता है कि इस बीमारी में जो है पोडोफिलेक्स यानी पोडोफिलम प्रिपरेशन जो है दिया जाता है। उसके बाद इमिक्यूमोड दिया जाता है। और अगर वार्ड्स को हटाना है तो फिर सर्जरी के माध्यम से हटा सकते हैं। और इस तरह के सर्जरी को क्रायो सर्जरी या कॉटराइजेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? जेनाइटल वार्ड्स के बारे में, जो दूसरा जो है वायरल एसटीडी है। अब जान लेते हैं अगला जो वायरल एसटीडी है हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी जो है किससे होता है? तो वायरस का नाम जो है डिसीज के नाम पर है हेपेटाइटिस बी वायरस। किस वायरस से हो रहा है? हेपेटाइटिस बी वायरस से हो रहा है। ट्रांसमिशन इसका जो है कैसे होता है, कैसे इसका संचरण होगा, कैसे बीमारी फैलेगा? तो शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं इसका शेयरिंग करने पर, या इन्फेक्टेड नीडल्स का जो है शेयरिंग करने पर, या फिर कहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रक्त जो है अगर चढ़ा दिया जाए इन्फेक्टेड जो है वैसा व्यक्ति जो कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है इसका ब्लड किसी स्वस्थ आदमी को चढ़ा दिया जाए तब, या फिर कहता है कि फ्रॉम अफेक्टेड मदर टू हर फीटस, संक्रमित जो है माँ अगर है तो उसके फीटस में जो है यह वायरस जा सकता है, यानी फीटस में भी हो सकता है। तो ये सब था कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होगा, संचरण होगा। रोग के सिम्टम्स क्या हैं? तो पहला है फैटिगनेस, थकान जो है महसूस होगा। उसके बाद जॉन्डिस हो जाएगा लीवर प्रॉब्लम के कारण, और ज़्यादा लंबा समय तक जो है अगर ये चला यानी इलाज नहीं कराए तो लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर पूर्ण रूप से डैमेज भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। और उसके बाद कहता है कि जो लीवर जो है सिरोसिस अगर हो गया है तो लीवर जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ता है।
और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। तो यह है हमारा क्या, हेपेटाइटिस बी के बारे में, क्या इसका जो है ट्रांसमिशन है, क्या इसका सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट। तो अब जान लेते हैं अगला जो है, जो वायरल एसटीडी है, वायरस से होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है, जो मोस्ट जो है पॉपुलर है या सब लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, वो है हमारा एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS। इसको जनरली HIV एड्स भी लोग बोलते हैं। तो किससे होता है मालूम है, HIV से, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कैसा वायरस है ये, तो ये रिट्रो वायरस है यानी RNA वायरस है। तो ये HIV से होता है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा, तो चूँकि STD है तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होगा ही। तो कहता है कि जो है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो है सेक्सुअल कांटेक्ट होने से ये फैलता है। इसके अलावे इन्फेक्टेड जो है व्यक्ति का ब्लड जो है स्वस्थ आदमी में चढ़ा दिया जाए, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। संक्रमित जो है नीडल जो है शेयर करने पर फैल सकता है। माँ से उसके फीटस में या फिर उसके बच्चे में हो सकता है। और उसके बाद जो है कहता है कि जनरली ये फ्लूइड्स के माध्यम से ही फैलता है। तो फ्लूइड्स के माध्यम से कहने का मतलब है जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा हो गया, ये सब के माध्यम से फैलता है। तो इसको इसीलिए फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिसीज भी इसको कहा जाता है, FTD भी कहा जाता है। ये तो हम लोग जान लिए कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अलावे, सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन के अलावे जो है कहता है कि बहुत सारा मेथड है, इससे भी जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। और कैसे ट्रांसमिशन नहीं होता है ये भी जान लेंगे, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने, गला मिलने से, इसके साथ खाना पीना खाने से जो है यह रोग नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से यह रोग नहीं फैलता है। ये हो गया कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे नहीं होता है। अब जान लेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। वैसे तो एड्स का जो है कुछ माइनर सिम्टम्स हैं और कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, लेकिन अगले चैप्टर में जो है डिटेल में एड्स पढ़ना है, तो इसीलिए एड्स पर एक बड़ा वीडियो जो है वो आने वाला है, ठीक है, पूरा डिटेल में। यहाँ पर हम लोग जो है शॉर्ट में मेन सिम्टम इसका हम लोग जान लेंगे। तो मुख्य सिम्टम्स जो हैं इस डिसीज़ के क्या है, तो पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, कहाँ, एब्डोमेन यानी उदर वाले भाग में जो है ये पेन होगा। जनरली कब, जब किसी चीज़ को स्वेलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं खाना पीना, उस समय। उसके बाद कहता है ड्राई कफ, शुष्क जो है कफ जो है, ड्राई कफ जो है इसमें होगा। फैटिगनेस, थकान होगा, थकान महसूस होगा व्यक्ति को। फीवर, बुखार रहेगा। और उसके बाद कहता है माउथ अल्सर, माउथ के अंदर जो है घाव हो जाएंगे, माउथ अल्सर समझते ही हैं। और उसके बाद सोर थ्रोट, गले में जो है खराश रहेगा। अगला सिम्टम जो है इसका है नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मिचलाना या फिर चक्कर जैसा आना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है मैलेज, डिस्कम्फर्ट फील होगा, हमेशा लगेगा कि कुछ तबीयत जो है ठीक नहीं है। और उसके बाद स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा चलेगा इस बीमारी में। और सोलन लिम्फ नोड्स, और जो लिम्फ नोड्स है वो स्वेल कर जाएंगे जहाँ तहाँ बॉडी में। तो ये सब जो है सिम्टम हो गया किसका, एड्स का। तो ये सब जो है कॉमन सिम्टम्स है, सामान्य सिम्टम्स हैं एड्स के। अब जान लेंगे इसका जो है ट्रीटमेंट जो है कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट जो है मैं कहता है कि जो एड्स है इसका कोई जो है अभी तक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। हाँ, शरीर के अंदर जो वायरस का संख्या है इसको रोक कर रखा जा सकता है, बढ़ने नहीं दिया जा सकता है, जिससे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसका लाइफ स्पेन जो है बढ़ाया जा सकता है। जो 2-3 साल में मरने वाला है इसके लाइफ को बढ़ाकर 10-20 साल किया जा सकता है। तो इसमें जो है कहता है कि कुछ दवा का कॉम्बिनेशन है दिया जाता है, जिसको कहा जाता है ART। ART मीन्स एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। चूँकि HIV रिट्रो वायरस है, RNA वायरस है, इसके अगेंस्ट में उपचार कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। जब कम संक्रमण है तब, और जब बहुत ज़्यादा संक्रमण है तो उसमें हार्ट दिया जाता है, HAART,
हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है यहाँ चलता है, उपचार होता है। इसके अलावा कहता है कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स भी जो है दिए जाते हैं, जिसको शॉर्ट में NNRTIs कहा जाता है। और इसमें मेनली क्या क्या चलता है, तो रिल्पीविरिन और डोराविरिन जो है इसमें दिया जाता है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट जो है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस के संख्या को जो है रोक कर रखना है कि ये मल्टीप्लाई नहीं करे, और ज़्यादा वायरस का संख्या नहीं बढ़ेगा तो जो रोग है इसका प्रभाव भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लाइफ स्पैन बढ़ सकता है, लंबे समय तक व्यक्ति को जिंदा रखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट हो गया इसका, और प्रिवेंशन वगैरह जो है वो डिटेल में अगले वीडियो में हम लोग, जो एड्स का वीडियो आने वाला है इसमें हम लोग डिटेल में पूरा जानेंगे। तो अब जान लेते हैं अगला ग्रुप जो है एसटीडीज का जो है वो है प्रोटोजोआ से होने वाला, जिसको प्रोटोजोन एसटीडीज कहते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाला जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये जो है मुख्यतः ट्राइकोमोनियासिस है। मेनली जो है जो मुख्य है वो क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। किससे होता है, तो कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। किससे हो रहा है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस से हो रहा है। और ये जो है कैसा प्रोटोजोआ है, तो ये टेट्राफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है, यानी इसमें 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। उसके बाद सिम्टम्स क्या है इसके, तो मेल फीमेल में सिम्टम्स थोड़ा सा वेरी करता है। फीमेल में कहता है क्या होगा, तो फाउल स्मेलिंग वेजाइनाइटिस, कहता है कि वेजाइना से जो है खराब गंध वाला जो है फ्लूइड जो है निकलेगा, जो कि पीले रंग के डिस्चार्ज के रूप में जो है वेजाइना से बाहर आता है। उसके बाद कहता है कि वल्बर इरिथ्रेमा, यानी इसमें क्या होगा कि वल्वा यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो ये वल्बर इरिथेमा हो गया। उसके बाद तीसरा जो है बर्निंग डायसूरिया, यानी पेशाब करते समय जलन महसूस। मेल का सिम्टम क्या है, तो मेल में कहता है यूरेथ्राइटिस, यानी यूरेथ्रा का इन्फेक्शन, एपिडाइडाइमेटिस, यानी एपिडाइडाइमिस में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा, प्रोस्टाइटिस, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, बर्निंग डायसूरिया, यानी पेशाब करते समय जलन महसूस होगा। तो चूंकि ये प्रोटोजोन एसटीडी है, तो इसमें जो है ट्रीटमेंट के रूप में सिंपली जो है मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। मेट्रोनिडाजोल से ही जो है इसका इलाज हो जाता है। तो अब जान लेते हैं चौथा ग्रुप जो है एसटीडीज का, जो कि है फंजाई से होने वाला एसटीडी, फंगल एसटीडी। तो फंगल एसटीडी में जो है कॉमन जो है वो है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस किससे होता है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस नामक जो है फंगस से ये होता है, और इस फंगस को वेजाइनल ईस्ट भी कहते हैं, इसलिए इस इन्फेक्शन को वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, लक्षण क्या हैं, तो कहता है इन्फ्लामेशन इन वेजाइना, वेजाइना यानी योनि में जो है सूजन स्वेलिंग आ जाएगा, और थिक चीजी डिस्चार्ज, यानी गाढ़ा जो है माड़ जैसा जो है, समझिए स्टार्च जैसा माड़ जैसा जो है डिस्चार्ज जो है, लिक्विड जो है वेजाइना से बाहर आने लगता है। ट्रीटमेंट में एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाता है, ओरली भी दिया जाता है खाने के लिए, और बाहर से जो है अगर इन्फेक्शन है तो बाहर से जो है लगाने के लिए भी इसमें मेडिसिन जो है वो दिया जाता है। तो हम लोग देख लिए कि जो एसटीडीज के 4 ग्रुप थे, क्या क्या, बैक्टीरियल एसटीडीज, वायरल एसटीडीज, प्रोटोजोन एसटीडीज और फंगल एसटीडीज, और कौन कौन से ये एसटीडीज थे, इनका जो है कॉजेटिव एजेंट क्या था, रोग के सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम लोग जाने। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से जाने किसके बारे में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटीडीज के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।